आज हम एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें लिखा कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। के की ऐसी क्या वैल्यू ले हम ताकि उसका इन लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना हो, इनका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन है फॉर नो सॉल्यूशन। क्या कंडीशन है कि जो रेशियो है A1/A2 इक्वल आए B1/B2 इक्वल ना हो C1/C2 के, ये वाली कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसके लिए क्या किया, पहले तो A1 क्या है, x का कोफिशिएंट 3/A2 क्या है 2k-1 इज इक्वल टू B1 y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर y का कोफिशिएंट k-1 इज नॉट इक्वल टू C1 कॉन्स्टेंट 1/2k+1। कॉन्स्टेंट देखो एक ही तरफ है, या तो राइट हैंड में रखो या फिर लेफ्ट हैंड में रखो, ताकि दोनों के साइन, अगर देखो इनको इधर लेकर आओगे दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। होने चाहिए दोनों एक तरफ। उसके बाद अब हमें इनको सोल्व करना है। पहले तो क्या करोगे, इन दोनों को इक्वल लेकर सोल्व कर लो, फिर इन दोनों को नॉट इक्वल लेकर, क्योंकि बीच में निशान किसका है, नॉट इक्वल का है। पहले हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 3k-3, 1 की मल्टीप्लाई 2k-1 प्लस का 2k इस तरफ आया माइनस में, तो 3k तो पहले ही था, माइनस का 2k आ गया, यहाँ -1 था, ये -3 इस तरफ आया तो प्लस का 3k - 2k के 3 + -1 2, तो k की वैल्यू आ गई 2। ये तो कह रहा कि k की वैल्यू जो है वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि 1/k-1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k+1। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2k+1 पर बीच में साइन किसका, नॉट इक्वल टू का है, k-1 की 1 के साथ k-1, k प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का, तो 2k का k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 1 इस तरफ है ही, प्लस का 1 इस तरफ आया तो माइनस का 1, 2k - k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 2। देखो भाई, अब ये कह रहा है कि k की, अगर ये दोनों इक्वल आपको रखने हैं तो k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, ये मस्ट है। और अगर ये इक्वल नहीं होने, ये लास्ट दो जो हैं, अगर ये इक्वल नहीं रखने हैं तो उसके लिए k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। और कुछ भी रखो आप k की वैल्यू -2 को छोड़कर कुछ भी रखो, ये इक्वल नहीं आएंगे, कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। अगर -2 रखते हो तो इक्वल आएंगे, बाकी की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। और ये कह रहा है k की वैल्यू 2 रख सकते हो, तो यहाँ पर मैं ये भी तो कह सकता हूँ k की वैल्यू मैं 2 भी रख सकता हूँ, -2 ही तो नहीं रखनी, k की वैल्यू 2 तो रख ही सकते हो। तो k की वैल्यू 2 ऐसी वैल्यू है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है और इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, दोनों को। देखो k की वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये दोनों इक्वल भी हो जाते हैं, और ये वाले लास्ट वाले दो जो हैं ये इक्वल नहीं होते। दोनों कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करवाना, तो ऐसी k की वैल्यू लेनी है। तो k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ रख कर चेक कर लो, तो 3/2k, k की वैल्यू 2 ली, 2 2 जा 4, 4 - 1 3, तो 3 1 जा 3, तो 1/1 आ गया। यहाँ रखा 1/2 - 1, 2 - 1, तो 2 - 1 कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये दोनों तो इक्वल आ गए। इज नॉट इक्वल, इक्वल नहीं आना चाहिए, देखो यहाँ रखो 1/2, 2 जा 4 + 1 5, तो ये तो इक्वल आ ही नहीं रहे, ये तो तीनों इक्वल हमारे पास आ ही नहीं रहे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले k की वैल्यू 2 लेकर चले, तो 3/2, 2 जा 4 - 1, 4 - 1 3, तो 3/3 1 आ गया। उसके बाद यहाँ रखा तो 1/k - 1, तो क्या आया 2 - 1,
तो 1 आया, तो 1/1 1 आंसर आ गया। इज नॉट इक्वल टू 1/2 2 जा 4 + 1 5 आ गया। तो ये देखो ये दो तो इक्वल आ गए पर ये इक्वल नहीं आया। तो ये है के की वैल्यू 2 कि हम यहाँ पर के ऐसी वैल्यू लेनी जो 2 के तो बराबर हो पर -2 के बराबर ना हो। तो 2 के बराबर तो 2 ही हो सकता है, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको ये जो लीनियर पेयर दे रखा है इक्वेशन का, इसको आपको एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सोल्व करना और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। दोनों कोई भी मेथड हमारे पास हो, सबसे आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, चाहे आप एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ या ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली जब हम सोल्व करें तब भी आंसर क्या आएगा, आपका सेम ही आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड। कि मंथली हॉस्टल चार्जेज जो है उसका एक पार्ट जो है, एक हिस्सा जो है वो फिक्स है, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स, और बाकी जो चार्ज है, एक चार्ज तो फिक्स हो गया, दूसरा जो पार्ट है रिमेनिंग वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और जो दूसरा जो चार्ज है, एक पार्ट जो है वो तो फिक्स कर दिया, और दूसरा जो चार्ज है वो डिपेंड करेगा किस पर, नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन, कि मैथ्स में एक स्टूडेंट ने कितने दिन क्या लिया, भोजन लिया, ठीक है, कितने दिन उसने भोजन लिया उस पर डिपेंड करता है। कि वहन ए स्टूडेंट था टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन के लिए उसने क्या लिया, भोजन लिया। शी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेज, और उसने हॉस्टल चार्ज, अब हॉस्टल चार्जेज जो देखो दो उसमें बटा हुआ है, एक पार्ट तो बटा हुआ है फिक्स चार्जेज में और दूसरा पार्ट किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डेज पर। तो उसने पूरा का पूरा हॉस्टल चार्जेज दिया है, तो उसने फिक्स चार्ज और प्लस में कितने दिन उसने भोजन लिया, दोनों को मिलाकर कितना रुपए दिया उसने, 1000 रुपये दिए हैं। वेयर एज ए स्टूडेंट बी, और एक स्टूडेंट बी था हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसने 26 डेज भोजन लिया, तो पेज रुपीज 1180 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्जेज। तो इस 1180 रुपीज़ में आपका फिक्स चार्ज भी होगा और साथ के साथ कितने दिन आपने भोजन लिया उसको कुल मिलाकर इतना पे किया, कितने दिन के लिए, 26 डेज के लिए। तो फाइंड द फिक्स चार्जेज एंड द कॉस्ट ऑफ द पर डे। तो आपको फिक्स चार्ज भी निकालना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो ये आपके पहले भी फिक्स चार्जेज के क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले 2 क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में आ चुके हैं, ये 3rd क्वेश्चन है फिक्स चार्जेज के लिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है तो फिक्स चार्ज। तो लेट फिक्स चार्ज हमने मान लिया ₹X। दूसरा है कि कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ₹Y, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतने रुपए पे किए, कब किए, जब उसने 20 डेज क्या लिया, भोजन लिया। तो फिक्स चार्ज तो इसमें शामिल होगा ही होगा, X प्लस में एक दिन का कॉस्ट कितना भोजन लेने का Y, तो 20 डेज का कितना हो जाएगा 20Y, और उसने कुल मिलाकर दिया 1000। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड जो स्टूडेंट बी था उसने कितने रुपए दिए, 1180 रुपये दिए। कब दिए, एक तो उसने फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और प्लस में उसने कितने दिन भोजन किया, 26 डेज भोजन किया। तो एक दिन का भोजन का कॉस्ट कितना, Y रुपये, तो 26 का कितना हो जाएगा 26Y, और ये इक्वेशन बन जाएगी 2nd इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, तो ये आपको सोल्व करना है कि क्वेश्चन 4th में कहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले लीनियर इक्वेशन बनाओ इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्राइक मेथड। किसी भी अलजेब्राइक मेथड के द्वारा आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो मैं इसको करता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड में किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। एक्स के कोफिशिएंट पहले से ही बराबर हैं, अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल आउट, तो माइनस का 6y और ये माइनस का ये प्लस का, तो ये बच जाएगा 0, 8 और 1। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू 180/6 कैंसिल आउट 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब क्या करना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट में है x प्लस 20y, y की वैल्यू 30 इज इक्वल टू 1000, तो x प्लस इनकी मल्टीप्लाई 600 इज इक्वल टू 1000। प्लस का 600 उस साइड गया तो माइनस का, तो 1000 माइनस 600 कितना बच गया हमारे पास 400 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा था कि फिक्स चार्ज कितना है। फिक्स चार्ज हमने माना था वो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आई 400, तो फिक्स चार्ज आ गया 400। उसके बाद पूछा था कि कॉस्ट ऑफ फूड, फूड का कॉस्ट बताना है पर डे, एक दिन का, तो वो तो y माना था और y हमारे पास आया था 30 रुपये, तो एक दिन का भोजन का कॉस्ट कितना 30 रुपये और फिक्स चार्ज कितना है 400 रुपये। अब फोर्थ का सेकंड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। फ्रैक्शन के क्वेश्चन पिछले 2 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम मानते हैं कि एक तो न्यूमरेटर मानते हैं और दूसरा हम क्या मानते हैं डिनोमिनेटर मानते हैं। तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू x। न्यूमरेटर हमने मान लिया x के इक्वल एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन y, वो हमने y के। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन जो है वो बिकम्स बन जाता 1/3। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा। कब बनेगा, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो न्यूमरेटर x उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तब वो 1/3 बन जाता है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किया। ठीक है ना, तो 1/3 का बनता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर से हम क्या करते हैं 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब 1/3 बनता है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू y बन जा y, प्लस का y इस तरफ आया, माइनस का 3 उस साइड गया, प्लस का, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, एंड इट बिकम्स 1/4, और ये 1/4 बन जाता है 1/4 व्हेन 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या ऐड किया, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं किया पर डिनोमिनेटर में क्या कर दिया 8 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन आपका जो ये बनेगा ये 1/4 बन जाएगा। अब इसके करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x इज इक्वल टू y प्लस 8 की 1 के साथ, तो y प्लस 8, प्लस का y इस साइड आया तो 4x माइनस का y हो जाएगा इज इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब आपकी मर्जी है, इसको किसी भी मेथड का यूज करके आप सोल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि y से y आपका सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो वहाँ से x की वैल्यू आएगी, फिर y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है।